योगेश्वर भगवान की जय। हम पर भगवान की बहुत कृपा है। मानव जीवन के साथ साथ भगवान ने हमें जो मानव जन्म जिसे कहते हैं, पूर्ण मानव जिसे कहते हैं, वो हमको प्रदान किए। उसका कितना भी हम आभार प्रकट करें कम है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी मानव है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई आँखों से अंधा है, कोई कानों से बहरा है और कोई वाणी नहीं बोल सकता। भगवान ने इन सब चीज़ों हमको दिया, उसका उपकार हम पर है और आगे भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम पर कृपा बनाए रखे। और फिर हम मानव जन्म को 70 साल तक जी लिए, मानव जन्म को 70 साल तक जी लिए, स्वस्थ होकर। उसकी कृपा हम पर, भगवान की कृपा हम पर बहुत है। और अब तक का जो जीवन है हम परिवार में लगा दिए। भगवान की भक्ति करते थे मगर थोड़ी देर की, एक आध श्लोक बोल के, पूजा करके 2 अगरबत्ती लगा दिए, भगवान को सर झुका के अपने अपने कार्य को ज़्यादा समय देते थे, क्योंकि परिवार भी चलना है, परिवार का बोझ था। हमने शादी की, 4 बच्चे हुए, बच्चों का पालन पोषण, उसका बोझ हमारे पे ही था। बड़ों की कोई हमको जायदाद यानी कोई सहूलत नहीं थी, हमको ही कमाना और घर को चलाना। तो इसी तरह हमने भगवान को याद करते हुए परिवार का पालन पोषण करके बच्चों का भविष्य भी बनाया, बच्चों की शादियां भी की और बच्चों के लिए थोड़ी जायदाद भी कमा के रखे हैं। तो इसी में हमारा जीवन बीत गया। अब का जो समय बचा है, पूर्ण समय भगवान के कार्य में अर्पण करने का हमने सोच लिया। फिर हम स्वाध्याय में जा रहे हैं। दादाजी के विचार हमको मिले हैं। दादाजी के विचार हमको मिलने से हमने प्रेरणा ली है कि भगवान गीता के श्लोक का अध्ययन करेंगे और खुद भी अध्ययन करेंगे, औरों को भी कहने के लिए प्रेरित करेंगे। हमको जो है समय व्यर्थ करना नहीं है, हमको भगवान की भक्ति भजन में व्यस्त रहना है। दादाजी के बातों को घर घर जाके पहुंचाना है। ये मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, इसे सफल बनाना है। एक संत मुस्कुराते थे, हर वक्त मुस्कुराते थे। तो लोगों ने जाके उनसे पूछा कि बाबा आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया, जिसके कर्म अच्छे हैं, जो खुद अच्छा रहता है, दूसरों को
अच्छे विचार प्रदान करता है, वो आदमी वो कभी दुखी हो नहीं सकता और दूसरों को भी दुख नहीं दे सकता। खुद दुखी नहीं होता, दूसरों को वो सुख ही प्रदान करता है। तो भगवान की कृपा हम पर रहने से, मन में विचार अच्छे होने से, संगत अच्छी होने से आदमी के विचार बदलते हैं, आदमी के विचार शुद्ध होते हैं।